सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सभी छात्र कैसे हैं? सब ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी काव्य। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको काव्य में बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, तो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए, काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। या प्रश्न ये आ सकता है कि आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा बताइए, या काव्य किसे कहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। यानी अर्थात रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या बताया है? रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही हम क्या कहते हैं बेटा? काव्य कहते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य के बेटा दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आगे देखते हैं। लेखन शैली के आधार पर काव्य के दो भेद बताइए। तो लेखन शैली के आधार पर भारतीय आचार्यों की दृष्टि से लेखन शैली के अनुसार काव्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। काव्य को, काव्य के 3 भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य। तो लेखन शैली के आधार पर बेटा कितने प्रकार के काव्य होते हैं? लेखन शैली के आधार पर काव्य को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्य किसे कहते हैं? तो ऐसी पद्यबद्ध रचना जिसमें किसी महान व्यक्ति का पूर्ण रूप से वर्णन हो एवं इसका उद्देश्य महान हो, उसे महाकाव्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसी पद्यबद्ध रचना जिसमें किसी महान व्यक्ति का पूर्ण रूप से क्या हो, कोई महान व्यक्ति है, उस महान व्यक्ति के पूर्ण रूप से उसका वर्णन हो और उसका उद्देश्य हो महान, उसे हम क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य की विशेषता देखिए बेटा, या लक्षण, ये भी पूछ सकता है। तो महाकाव्य में महान पुरुषों के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है। महाकाव्य में क्या किया गया बेटा? महान पुरुषों के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। महाकाव्य के उद्देश्य, महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है। महाकाव्य का उद्देश्य क्या होता है बेटा? महान होता है। महाकाव्य ऐतिहासिक या धार्मिक पृष्ठभूमि पर लिखे जाते हैं। महाकाव्य ऐतिहासिक या धार्मिक पृष्ठभूमि पर लिखे जाते हैं। इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं बेटा, और अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रधान रस शांत, वीर और श्रृंगार रस होता है। अन्य रसों का प्रयोग इसमें समयानुसार भी किया जाता है। प्रत्येक सर्ग के आरंभ और अंत में नवीन छंद योजना होना चाहिए, और महाकाव्य का नायक संपूर्ण समाज के लिए आदर्श होना चाहिए। ये आपका महाकाव्य है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हिंदी के 4 महाकाव्यों के नाम एवं उनकी रचयिता सहित बताइए। तो देखिएगा, रचयिता हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है।
मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा हुआ है बेटा। हरिओत सिंह उपाध्याय इनकी महाकाव्य रचना जो है प्रिय प्रवास है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको पूछे जाएंगे दो महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रवरदाई जी द्वारा लिखा गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिएगा महाकाव्य। तो महाकाव्य जो है, महाकाव्य में महान पुरुषों के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। महाकाव्य में अनेक रस एवं छंद का प्रयोग होता है। इसका उद्देश्य दीर्घ होता है। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कोई इतिहास, पुराण, प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। खंड काव्य की विशेषताएं देखिएगा। तो इसका नायक प्रसिद्ध होता है। इसका प्रधान रस शांत या वीर होता है। संपूर्ण रचना ही छंद होती है। 8 सर्ग होते हैं। इसमें महापुरुषों के किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। खंड काव्य की रचना और खंड काव्य के रचयिता और उनकी रचनाएं। तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा पंचवटी खंड काव्य लिखा गया है। रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा पथिक लिखी गई है। गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा कदम कदम बढ़ाया जा। भस्मासुर जी के द्वारा नागार्जुन और कालिदास जी के द्वारा मेघदूत रचना लिखी गई, यानी कि कालिदास की मेघदूत रचना है, भस्मासुर की नागार्जुन रचना है, गोपाल प्रसाद व्यास की कदम कदम बढ़ाया जा, रामनरेश त्रिपाठी पथिक, मैथिली शरण गुप्त पंचवटी, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके खंड काव्य की विशेषताएं देखिएगा। इसका नायक प्रसिद्ध होता है। खंड काव्य का नायक जो होता है वो प्रसिद्ध होता है। इसका प्रधान रस शांत या वीर रस होता है। संपूर्ण रचना एक ही छंद में होती है। इसमें 8 से कम सर्ग होते हैं। इसमें महापुरुष के किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है खंड काव्य में। तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। चंपू काव्य क्या है? तो चंपू काव्य देखिए बेटा, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप से प्रयोग किए जाते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं। इस काव्य के प्रचलन हिंदी साहित्य की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में मुक्तक काव्य देखिए। और इसके हिंदी का प्रसिद्ध चंपू मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सिद्धराज है, यानी हिंदी का प्रसिद्ध चंपू काव्य मैथिली शरण जी के द्वारा लिखा गया सिद्धराज है। मुक्तक काव्य क्या है? एक ऐसी रचना होती है, यह एक ऐसी रचना होती है जिसमें कथा नहीं होती, जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से प्रसंगों से मुक्त होते हैं, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। तो आपके रस वेरी इम्पोर्टेंट काव्य हैं आपके। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट काव्य बेटा बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये 2025 के एग्जाम में 100% महाकाव्य से एक प्रश्न आएगा। ये रचयिता और महाकाव्य, खंड काव्य, उनके रचनाकार, ये पूछे जाएंगे आपको। थैंक यू बेटा। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।